नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। एसएससी जीडी के हिंदी क्वेश्चंस का ये सेट संख्या 6 है और इससे पहले 5 सेट मिल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी आंसर का हमारे वीडियोस में सिर्फ आंसर नहीं बताया जाता, उसका आंसर क्यों है। अगर हम ये वागीश का संधि विच्छेद करेंगे तो ये संधि विच्छेद ऐसे ही क्यों होगा, किसी और तरीके से क्यों नहीं, क्या नियम इसमें यूज किए जा रहे हैं, उसको भी हम डिटेल करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन और आंसर देखें, उसमें फिर मज़ा नहीं है। अगर आपके मन में ये चीज़ रह जाए कि ऐसा क्यों हुआ और उसका आंसर नहीं कोई दे पाए तो वहाँ से फिर मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही संधि विच्छेद होगा वाग प्लस ईस, वाग प्लस वाक प्लस ईस। ऑप्शन संख्या बी, वाक प्लस ईस। क्या होगा? वाक प्लस ईस। कभी कभी मुझसे भी गलतियां हो जाती है। क्यों होगा ये? वाग क्यों नहीं होगा? दिखने में तो ये आसान लग रहा है, लेकिन ये वाक कैसे हो जाएगा ये आपको जानना है। वाक में भी क आधा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपके मन में ऐसा हो तो ये सी नंबर भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपको कनेक्ट कर सकता है। लेकिन सही ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है? ऑप्शन संख्या बी। अब क्यों है ऐसा, आइए देख लेते हैं। देखिए, यह क्या है? एक व्यंजन संधि है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि यह क्या है, एक व्यंजन संधि है। यहाँ पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल कर दूंगा, बाकी में भी इसी तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, लेकिन वो आपको पॉज करके पढ़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अगर मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा तो नहीं भी कम से तो ये 20 से 25 मिनट या 30 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा। मैं इसे 10 से 15 मिनट के बीच में रखना चाहता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता है जो वो डिटेलिंग पसंद करता है। ठीक है, इसीलिए तो अगर मैं नॉर्मली आपको एक पहला का बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं व्याख्या के पास जहाँ लाऊंगा आप पॉज करके पढ़ सकते हैं उसे। तो यह देखिए, व्यंजन संधि क्या कहता है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण जैसे क का ग में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे क का क्या बदल जाएगा? ग। च का क्या बदल जाएगा? ज। ट का क्या बदल जाएगा? ठ। ड। ठीक है, तो उदाहरण क्या है? अच जोर अंतः, अजंतः। ठीक है, जगत जोर ईस, जगदीश। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यंजन संधि को जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे करिश्मे आपको दिखाता है हिंदी में। ओके, ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाते हैं और अब हम सीधे अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह में है। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास आपके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि उन्हें समास और संधि को जानना है अच्छे से, तो एक वीडियो मैं उसके लिए भी आपके लिए लाऊंगा। जब मेरा ये 20 सेट तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, सेट संख्या 20 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करूंगा। यहाँ पे देखिए डिटेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ के लिए विभक्ति का लोप है, अन्य समास यहाँ पे क्या क्या हैं यहाँ पे ये आपको बताए गए हैं। अगर डिटेलिंग और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा डिटेल भी मैं कर दूंगा। ये आपके लिए कम किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कुबेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे यक्षराज, धनद और किन्नरेश ये पर्यायवाची हैं, लेकिन कोविद लिखा हुआ है, कोविड नहीं, कोविद जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। ओके, मतलब क्या होगा कोविद का? कोविद का मतलब होता है विद्वान या पंडित, विद्वान या पंडित। ठीक है, आगे देखते हैं।
यथार्थ का सही विलोम क्या होगा? यथार्थ का सही विलोम हो जाएगा कृत्रिम नहीं, कल्पित और आदर्श, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका होगा। बी नहीं, सॉरी ए नहीं होगा। यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक और कल्पित का मतलब होता है कल्पना, और आदर्श दोनों इसके विलोम हो सकते हैं, लेकिन कृत्रिम क्या है? प्राकृतिक होता है इसका विलोम, वास्तविक नहीं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल इसका शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा हुआ है? ये सही जो है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए जो है वो शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। बहुत सारे शुद्ध वर्तनी मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे सही अगर आप ये, मैं 100 के आसपास ये सेट आपको प्रोवाइड करूँगा, 100 या 100 प्लस भी जा सकता है, कम से कम 100 सेट तो आपको मैं दूंगा ही दूंगा। उसमें नहीं भी कम से कम तो आपको 200 से 250 ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। 200 से 250 ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे जिसके बारे में उच्च श्रृंखला आपने कभी जीवन में यूज नहीं किया होगा। इससे पहले बहुत सारे ऐसे वर्ड में आगे जो 5 सेट्स दिए हैं उनमें आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे डिटेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कठिन वर्तनी में अभ्यास के लिए भी दे देता हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान भरें। हृदय में करुणा का डैश होना स्वाभाविक है। हृदय में करुणा का उन्मेष, हृदय में करुणा का उन्मेष होना स्वाभाविक है, ठीक है। क्यों है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे आप। यह बहुत गहरी खाई है। यहाँ पे गहरी क्या है, ठीक है। खाई यानी कि गड्ढा, एक तरह से जो खाई होता है उसकी गहराई के बारे में बता रहा है। खाई क्या है? खाई क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? संज्ञा की विशेषता विशेषण बताता है। संज्ञा की विशेषता विशेषण बताता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है? बहुत क्या है? बहुत प्रविशेषण होगा, क्योंकि यह गहरी की विशेषण, बहुत गहरी यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताता है, प्रविशेषण, ठीक है। खाई विशेष्य है क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। ओके, ये चीज़ें देखिए समझने के लिए है। 3-4 चीज़ें होती हैं, एक विशेषण, एक प्रविशेषण, एक विशेष्य और एक क्रिया विशेषण। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्रिया की विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य, विशेषण की विशेषता बताएगा प्रविशेषण, संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण, ठीक है। ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जानेंगे? वीडियो देखते रहिए, सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। हिन हिनाना किस प्रकार की क्रिया है? हिन हिनाना किस प्रकार की क्रिया है? हिन हिनाना है नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्यों होगा? डिटेलिंग्स पढ़िए, यहाँ पे मिलेगा आपको। ध्वनियों के अनुकरण से बनी है अनुकरणात्मक, क्योंकि हिनहिनाना क्या है? घोड़े की आवाज़ है, वो ध्वनि है, ठीक है। तो इसे नाम धातु की श्रेणी में भी रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिटेलिंग, मुख्य क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, नाम बोधक क्या है, प्रेरणार्थक क्या है, सबके बारे में यहाँ पे बताई गई है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए वाक्यांश, एक शब्द क्या होगा? अनुज होगा, त्यक्त होगा, औरस होगा, दत्तक होगा। तो सही आंसर होगा दत्तक। दत्तक। औरस का मतलब होता है अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न वैद्य पुत्र, ठीक है। त्यक्त जिसे छोड़ दिया गया हो, अनुज छोटा भाई, ठीक है। औरस एक नया शब्द आपको जीवन में सीखने को मिलेगा। औरस बहुत कम, अगर आपसे पूछे क्या आप अपने पिता के औरस पुत्र हो, तो आप बोलेंगे हाँ। नेक्स्ट है, आँखों पर चर्बी चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा अभिमान में ध्यान ना देना। बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना, अभिमान में ध्यान ना देना। गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? विष्णुपदी, त्रिपथगा, सुरसरी।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। ठीक है, गंगा। चलिए आगे देखते हैं। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। ओके, यहाँ पे डिटेल जो ऑप्शन है उसको भी डिटेल किया गया है। रिक्त स्थान भरें। भ्रष्टाचार के कारण समाज में डैश की स्थिति पैदा हो गई है। कौन सी स्थिति पैदा हुई है? अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। जहाँ कानून नियम ना रहे उसे अराजकता कहते हैं। वह वहाँ खड़ा है, इसमें वहाँ क्या है? खड़ा होने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और वो क्या वहाँ किस चीज़ को बता रहा है? स्थान के बारे में बता रहा है। तो ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे बताना है आपको। शुश्रूषा, शुश्रूषा, ये सही वर्तनी कौन सा होगा? तो बी नंबर में जो लिखा हुआ है शुश्रूषा, ये कई बार, ये मतलब आप यकीन मानिए सिर्फ एसएससी जीडी में नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिसमें हिंदी पूछा जाता है, ये बहुत बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, देखिए इसका अर्थ क्या होता है? दीन दुखियों की सेवा करने वाला। पहले स पर छोटा ऊ, उसके बाद स्र पर बड़ा ऊ, ये आपको याद रखना है। यश जोर गाथा की संधि क्या है? यश जोर गाथा का संधि क्या होगा? यशोगाथा। यश जोर गाथा का यशोगाथा। और यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि है ये। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो उसको कहते हैं हम निराकार। निराकार, भगवान को निराकार कहा जाता है। साकार मतलब जिसका आकार हो, निर्गुण जिसमें कोई गुण ना हो, ईश्वर के लिए कहा जाता है। और निराधार जिसका कोई आधार ना हो, ये भी भगवान के लिए ही कहा जाता है। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु होना, दिखाई ना देना। ठीक है, गुल्लर का फूल कोई नहीं देखता है। चलिए आगे आएंगे हम। वीणा पानी, वीणा पानी में कौन सा समास है? कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। क्यों है? नीचे पता चलेगा। वीणा, सरस्वती माता, वीणा पानी जो है सरस्वती माता के लिए शब्द यूज किया जाता है। बाकी ऑप्शन में जो द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारा है उसके लिए भी एक एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है, अनिल का होता है हवा। बाकी यहीं पे अनिल की जगह अगर अनल दिया हुआ रहता, अगर अनिल के जगह रहता अनल, तो अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। बाकी वैश्वानर, हुतासन और कृषाणु ये सभी के सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं, साथ में अनल भी है। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि। व्यष्टि का समष्टि। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रिक्त स्थान भर। अपने अधिकारों के लिए डैश करना, खालिस्तान करना अच्छी बात है। अपने अधिकारों के लिए क्या करना? संघर्ष करना, लड़ाई नहीं, संघर्ष। उसने मुझे हंसाया, इसमें हंसाया कौन सी क्रिया है? उसने मुझे हंसाया, इसमें हंसाया कौन सी क्रिया है? यहाँ पे हंसाया जो है वो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मूल होता है हंसना, उसका प्रथम प्रेरणार्थक है क्या? हंसाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है हंसवाना। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में है कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में है अव्ययी भाव समास। डिटेलिंग देख लीजिए आप थोड़ा। और उदय, उदय का सही संधि विच्छेद क्या है? उदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ये है उत जोर अय, उत जोर अय। और इसका ये भी क्या है? जो पहला क्वेश्चन था सेम टू सेम वही ये भी है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा हम। व्यंजन संधि है, त के बाद स्वर आने पर त अपने तीसरे वर्ग द में बदल जाता है। ऊपर में मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया था।
तो यह रहा आपका वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे 100+ सेट आपको मिलने वाले हैं। कोई भी डाउट हो, अगर कोई वीडियो अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को अनलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।